क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.8 का क्वेश्चन नंबर 8 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan x अपॉन पाई माइनस 3x। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आप चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो आप x की जगह डायरेक्टली पाई बाई 3 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan पाई बाई 3 अपॉन पाई माइनस 3 इंटू पाई बाई 3। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई माइनस, इससे ये कैंसिल होगा पाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 और अपॉन में है पाई माइनस पाई 0, तो ये बना 0 अपॉन 0। ये कौन सी फॉर्म में है? ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन कर लो। अब देखो बिना सब्स्टिट्यूशन के ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो आप क्या करोगे? आप सब्स्टिट्यूट करोगे y को x माइनस पाई बाई 3। सिंपली क्या करना है, इसको इधर ले आना है तो x माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। और आप देखो कि क्या x माइनस पाई बाई 3 जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें कहीं पर प्रेजेंट है? ऐसा बोल आप सोचो कि x माइनस पाई बाई 3 क्या फैक्टर है, तो बिल्कुल है। आप देखो नीचे वाला है। अब इस 3 को अगर यहाँ से आप कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस पाई बाई 3। अब देखो x माइनस पाई बाई 3 बने चाहे पाई बाई 3 माइनस एक्स, मतलब ऐसा एक फैक्टर मिलना चाहिए, मतलब पोलिनोमियल वाला, जहाँ पे पाई बाई 3 डालो और 0 बन जाए। तो यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा। कोई और है नहीं कोई मैथड, सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा, तो कर दो पुट। अब देखो जो है उसी को सब्स्टिट्यूट करो। क्या है? पाई माइनस 3x को y सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू पाई माइनस 3x। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, अब इसको इधर लाओगे मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 3x इक्वल टू पाई माइनस वाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई बाई 3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एज वाई एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 3, एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 3 वाई अप्रोचेस टू 0। अब देखो अब क्या करो, x के जगह पाई बाई 3 रिप्लेस कर दो, तो वाई इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 3, एक्स की जगह पाई बाई 3 रिप्लेस करा, 3 से 3 कैंसिल, तो y विच इज इक्वल टू पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया। तो एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 3 वाई अप्रोचेस टू 0। अब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan x, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब ऐसा कर लो, इसको इस साइड पाई बाई 3 माइनस वाई बाई 3 अपॉन, अब इस पूरे की जगह y, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हुआ ना। अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या करो? tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वेयर रूट ऑफ 3, ये बनेगा tan पाई बाई 3 माइनस tan y बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 3 इंटू tan y बाई 3 अपॉन y। ठीक है, अब देखो tan पाई बाई 3 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लो। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan y बाई 3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan y बाई 3। अब आप इसको इस साइड शिफ्ट कर लो और अपॉन में y भी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, इसको इस साइड शिफ्ट करोगे
तो अब देखो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 tan y बाई 3 और फिर माइनस अंदर शिफ्ट करा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस tan y बाई 3 अपॉन में y ये इसके साथ आ गया नीचे, तो ये बना 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan y बाई 3। अब देखो इससे ये हो जाएगा कैंसल, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 3 tan y बाई 3 प्लस tan y बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 tan y बाई 3 अपॉन y। और आप देखो यहाँ पर अगर आपने जीरो रिप्लेस किया, और यहाँ पे हम जीरो रिप्लेस कर सकते क्योंकि ये जो क्वांटिटी ये प्रोडक्ट में है, और अगर हम यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करें तो ये जो क्वांटिटी है ना तो जीरो बन रहा है ना ही इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसलिए हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1। अब देखो जीरो डालोगे तो 1 प्लस 3 tan 0, y के जगह जीरो डाला tan 0, tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, तो 1 ही रह गया। अब देखो अब अगर आप जीरो डालोगे तो tan 0 0 अपॉन 0, अभी भी ये 0.0 फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, अभी भी है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x, ये 1 होता है। हम क्या जानते हैं कि tan x अपॉन x 1 होता है, तो हम इसको इसी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए। एंगल में क्या है y बाई 3, तो नीचे भी क्या चाहिए y बाई 3, तो y बाई 3 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 4/3, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको चाहो तो लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हो, तो अब देखो हम लॉपिटल से कैसे करेंगे, तो लिमिट मैं पहले एक बार प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ फिर हम करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस tan x अपॉन पाई माइनस 3x। अब देखो ये 0.0 फॉर्म में, लॉपिटल तभी अप्लाई कर सकते हो ना जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0.0 फॉर्म का भी तो होना चाहिए, वरना लॉपिटल तो नहीं कर पाएंगे अप्लाई। तो अप्लाई कर दो एल हॉस्पिटल में, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से करो। तो अगर आप ऊपर की करने जाओगे तो न्यूमरेटर की करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 3। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan x के डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x और अपॉन पाई माइनस, अब आप डिनोमिनेटर की करोगे तो देखो पाई की हो जाएगी 0 और फिर माइनस 3x की हो जाएगी -3, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 3 सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 3। अब आप पाई बाई 3 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 3 अपॉन 3। और आपको पता है सीकेंड पाई बाई 3 क्या होता है, सीकेंड पाई बाई 3 जो है वो आपका 4 होता है, सीकेंड पाई बाई 3 4 होता है। तो ये सॉरी 4 नहीं 2 होता है, 2 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 3। वहाँ से भी और यहाँ से भी सेम आता है, और लॉपिटल से तुरंत आप ला सकते हो। लॉपिटल बेसिस करिए लिमिटिंग, मतलब जो लिमिट वाले प्रॉब्लम है उनका शॉर्टकट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट हर बार वर्क करे, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं हर इंसान के, हर मेथड के, तो इसका भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। कि अब देखो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा तो ठीक है, अब 2 बार करना पड़ेगा तो भी तो ठीक हम कर लेंगे, लेकिन 3 बार करना चाहिए तो हम 3 बार तो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए ना, तब तो फिर यही वाला मेथड हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट करने में कभी कभी चीज़ें हल्के से मिस्टेक एरर भी हो जाती है, हमसे इस एरर भी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखो इसको एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x माइनस एक्स साइन a अपॉन a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स a स्क्वायर। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले चेक करो कि कौन सी फॉर्म में। पहला तो हमारा क्या मेथड, पहला होता है कि आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो उसके जगह, उसके लिए आप क्या करो, x की जगह a रिप्लेस कर देखो। तो ये बनेगा a साइन a माइनस a साइन a अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू ए स्क्वायर। तो a साइन a माइनस a साइन a, ये हो गया 0। अब देखो ये बना a क्यूब माइनस ये भी बना a क्यूब, तो ये हो गया 0 अपॉन 0। तो ये किस फॉर्म में है, ये आपका 0 अपॉन 0 फॉर्म में। ठीक है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में। 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो दो मेथड के, पहला आप सब्स्टिट्यूशन कर लो और दूसरा किलोपिटल लगा लो। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप सोचो एक बार। आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे कि लॉपिटल लगाओगे। जब देखो लॉपिटल तो हम नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि 2 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम लॉपिटल से बचेंगे, इसलिए लॉपिटल नहीं लगाएंगे। तो अब क्या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आपको यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y इक्वल टू, इसको इधर ले आया तो x माइनस है। आप अगर सब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू मतलब x माइनस ए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओवरऑल इतना आप समझो, ठीक है। अब हम x माइनस ए कब सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब x माइनस ए कहीं पर फैक्टर हमें बना हुआ मिले, मतलब ऐसा कुछ मिले जहाँ पर a डालें और पोलिनोमियल होना चाहिए, पोलिनोमियल हो और a डाले और वो 0 हो जाए। तो आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, यहाँ पे x माइनस ए एक फैक्टर है। चलो मैं दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ऐसे पेपर में इतना प्रेशर होता है कि हम ध्यान से देख नहीं पाते कभी कभी। तो अब ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, पहले आराम से देख लो ये प्रॉब्लम में क्या है। x, अब देखो 30 सेकेंड आप एक्स्ट्रा दोगे ना प्रॉब्लम को समझने, तो प्रॉब्लम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में a x कॉमन है, तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे a रह जाएगा। अब देखो x माइनस ए एक फैक्टर है, आप चाहो तो यहाँ पर x के जगह a रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा वो x, क्योंकि आपको पता है ना हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के केस में, जहाँ पर लिमिट रिप्लेस करने के बाद 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। तब देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है ना, x इंटू एक्स माइनस ए प्रोडक्ट में, और यहाँ पर अगर आप a डालोगे तो वो 0 या फिर इन्फिनिटी थोड़ी बन रहा है, तो इसलिए वहाँ पे तो आप डाल ही सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, अब क्लियर होगा, क्योंकि साइन दिख रहा है हमें, और हमें पता है साइन x अपॉन x1 होता है, इसलिए हम क्यों ही x को खत्म करें, x को भी रहने देते हैं। तो अब देखो x माइनस एक फैक्टर तो है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले आया तो y प्लस ए, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस ए। एज x मतलब अब देखो एज x अप्रोचेस टू a, y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब देखो x की जगह a रख दो, तो ये बनेगा a माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, और x इक्वल टू a थोड़ी था, x तो मतलब x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, दैट्स इट। अब ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, a x के जगह क्या, x के जगह y प्लस ए, फिर माइनस y प्लस ए साइन ए अपॉन ए एक्स, एक्स के जगह y प्लस ए और x माइनस ए था तो y हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, a साइन y प्लस ए माइनस, ये मल्टीप्लाई करो तो y साइन ए माइनस ए साइन ए अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर आप लिमिट रिप्लेस कर सकते हो, अब देखो रिप्लेस करोगे तो ये जो फैक्टर है ये प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में अगर आप लिमिट को रिप्लेस करो और वो 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब देखो 0 रिप्लेस करोगे तो 0 प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पर y।
ठीक है। अब आप देखो हम क्या करने वाले हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, हम क्या करेंगे इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। अब देखो इन दोनों में a है ना, तो a कॉमन हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकेंगे, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो a को कॉमन कर लिया, तो पीछे बचा साइन y प्लस a माइनस साइन a, और इधर रह गया माइनस वाई साइन a अपॉन में a स्क्वायर y। ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इसके नीचे करो, इसको इसके नीचे। हम क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को अलग अलग कर रहे हैं, और फिर लिमिट भी दोनों पे अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 a साइन, ऐसा कर सकते हैं ना। हमने क्या करा, पहले इसको इसके नीचे दिया और फिर इसको इसके नीचे दे दिया, और लिमिट भी अलग अलग कर दिया। लिमिट को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है। अब देखो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, कर दिया। इसको इसके नीचे दिया, इसको इसके नीचे दिया, एक पार्ट बनाया, इसका एक पार्ट ये पूरा और एक पार्ट ये पूरा, और फिर लिमिट को भी अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ से ये y और ये y खत्म। अब यहाँ पे y है ही नहीं, तो क्या किसको 0 अप्रोच करा पाओगे, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरह से इससे एक एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप लगा दो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला। अब देखो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2। ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन a माइनस, अब देखो ये a ये b, तो क्या है a माइनस b बाई 2, तो y यहाँ पर देख लो आप, देखो y प्लस a और माइनस b मतलब माइनस a, ये a से a कैंसिल, तो पीछे रह गया y बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2, तो y प्लस a, ये हो जाएगा y प्लस 2a अपॉन 2 और अपॉन में y। और अब देखो यहाँ पर जब आप 0 रिप्लेस करोगे तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा a 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस a रह जाएगा। कॉस a नहीं तो 0 है, ना ही इन्फिनिटी है, तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, और प्रोडक्ट में भी है। तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2 साइन y बाई 2 अपॉन y, और ये हो जाएगा कॉस a माइनस साइन a अपॉन a स्क्वायर। ठीक है। और आपको पता है, आप क्या जानते हैं, अपनी फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है, ये 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे साइन y अपॉन मतलब साइन y बाई 2 होना क्या चाहिए कि जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो y बाई 2 नीचे चाहिए हमें, तो y बाई 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो पीछे रह गया, और फिर y तो है ही नहीं, तो ये बना कॉस a माइनस साइन a अपॉन a स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना तो इसको इधर कर लो, तो a स्क्वायर कॉस a माइनस साइन a अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है। तो आप देखो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया मुझे भी। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चाहो तो इसको लॉपिटल से भी कर सकते हो, तो वो आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप क्या, पहले तो चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, x को डायरेक्टली पाई बाई 2 रिप्लेस कर दो। क्या करो, x को डायरेक्टली पाई बाई 2 रिप्लेस करो। तो अब देखो x को अगर डायरेक्टली पाई बाई 2 रिप्लेस किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब देखो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 और कॉस पाई बाई 2, ये हो गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 अपॉन 0। तो ये किस फॉर्म में है? ये आपका 0/0 फॉर्म में है। देखो 0/0 फॉर्म में ना, तो आप यहाँ से दो मेथड लगा सकते हो, या तो लॉपिटल लगा लो या तो मैनिपुलेट कर लो। तो आप पहले चेक करो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर डायरेक्टली हो जाएगा। पहले आप ये चेक करो। तो अब देखो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करोगे, आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको इधर ले आओ, इस π/2 को इधर लाओगे तो x माइनस π/2 हो जाएगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप यही सब्स्टिट्यूट करोगे, y को x माइनस π/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो x माइनस π/2 फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बिना सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व किया जा सकता है। आप वापस से सुनो कि अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है, अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपका जो लिमिट है वो नॉन जीरो है, तो उसे बिना सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं। तो अब देखो हम बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो आपको आता है, सब्स्टिट्यूट करो, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना सब्स्टिट्यूशन का देखते हैं कि बिना सब्स्टिट्यूशन का हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं। अच्छा तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब देखो अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते ना, तो अगर आपको दिक्कत ला रही है ना सोचने में, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो चीज़ें कैसे करेंगे। तो आप क्या करना, सब्स्टिट्यूशन कर लेना। अब देखो आपको बिना सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब इसे सॉल्व करना। 1 प्लस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है हमारे पास। आप सोचोगे ना 1 प्लस साइन एक्स का तो फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉस एक्स का होता है, ठीक है। तो क्या करें भैया, तब आप देखो स्क्वायर रूट तो दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट दिख रहा है, और हमारे स्क्वायर रूट दिखते हैं, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि स्क्वायर रूट दिखा, रेशनलाइज कर दो। स्क्वायर रूट दिखा तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट दिखा, रेशनलाइज कर दो। तो बिल्कुल हम यहाँ पे रेशनलाइज ही करेंगे, तो आप रेशनलाइज कर दो। अब देखो न्यूमरेटर के रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीच में साइन चेंज करा और बाकी सारा कुछ एज इट इज रख दिया। वो जो क्वांटिटी बना उस क्वांटिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये है ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो ये बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और यहाँ पे तो आप लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो ना। आप देखो यहाँ पे तो आप लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करोगे तो वो जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तुम लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। प्रोडक्ट में भी है, जो कुछ बातें होनी चाहिए वो सारा कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर दो। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस करा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो गया 1 प्लस साइन π/2। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 2 माइनस अंदर शिफ्ट करा -1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो साइन π/2 1, 1 प्लस 1 2। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ये बना 1 माइनस 2 माइनस 1 1
माइनस साइन एक्स, और अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2√2। और यहाँ पे आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसल। अब आप यहाँ पर सिंपल लिमिट रिप्लेस करो और प्रॉब्लम खत्म। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे पाई बाई 2 डालोगे तो पाई बाई 2 1 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया ये पूरा 2, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो अगर आप इसको लॉपिटल से करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे, लॉपिटल से मैं बता देता हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम था आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर आप डायरेक्टली पाई बाई 2 डाल रहे तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा था। तो आप देखो एल हॉस्पिटल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वहाँ 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो। तो यहाँ पे कर सकते हो, तो अप्लाई कर दो। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, डिनोमिनेटर की अलग से। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2। अगर आप न्यूमरेटर की करोगे तो न्यूमरेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की क्या होगी। आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसकी देखो अंदर वाली की करो, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे को एक्स पढ़ो, इस अंदर वाले को एक्स पढ़ो, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और अब फिर अपने इस अंदर वाले को एक्स पढ़ा था, एक्स था नहीं, एक्स रहता तो अगर आपने एक्स पढ़ा है तो उसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे। आपने इसको एक्स पढ़ा था तो इसकी भी करो, 1 की 0 और साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स अपॉन अपॉन। अब आप देखो नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स की करोगे तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आप देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस कॉस से ये वाला कैंसिल, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और अब आप देखो, आप यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 डालोगे तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो आप देख लो दोनों जगह से लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है। तो लॉपिटल तो इसके लिए भी बेस्ट था। ऐसे ही हो गया, हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इतने छोटे में भी हो सकता है। अब देखो लॉपिटल में कब आप ऐसा गेस कर सकते हो कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अब आप बोलोगे ये भैया ये आपने कैसे बताया कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगर हमें इसे लॉपिटल से सॉल्व करना है। पहले अब ये तो चेक कर लो कि ये 0/0 फॉर्म में है भी, कि आप सीधे बोल दे रहे हो कि हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पता चला कि ये 0/0 फॉर्म में आया ही नहीं। अब देखो रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन है तो 0/0 फॉर्म का तो होगा ही होगा, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का होगा। लेकिन होगा तो रेशनल है तो कुछ यही फंक्शन हो सकता है क्या, 1 की पावर इन्फिनिटी का फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि पावर ही नहीं है।
और 0/0 की पावर हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। 0 इंटू इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन वो भी रेयरर केस होता है। अगर आप रेशनल फंक्शन है तो वो जनरली 0/0 फॉर्म का ही बनता है। इन्फिनिटी भी बहुत कम बनता है। वो तभी बनता है ना जब लिमिट इन्फिनिटी हो, वरना नहीं बनता। तो चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। तो आप x की जगह π/2 डालो। π/2 डालोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, यहाँ पे π/2 डाला तो साइन π/2 -1 अपॉन यहाँ पे π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन π/2 1 -1 अपॉन में 0, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट भी 1 और 0 का स्क्वायर भी 0, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो ये किस फॉर्म में है? ये 0/0 फॉर्म में है। तो आप देखो, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लिमिट भी 0 नहीं है, मतलब लिमिट जो है वो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप क्या सोचते हो पहले से कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? तो आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करोगे? आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे x माइनस π/2। देखो ना, इसको इधर ले आया तो x माइनस π/2। अब देखो x माइनस π/2 क्या कहीं पर फैक्टर प्रेजेंट है? तो बिल्कुल प्रेजेंट है। आप देखो π/2 माइनस एक्स है, लेकिन है तो x माइनस π/2 टाइप का तो है ना। आप यहाँ पे π/2 डालोगे, अब देखो पहले तो ये पोलिनोमियल है और यहाँ पे π/2 डालोगे तो 0 भी बन रहा है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे दो चीज़ सोच सकते हो, या तो आप पहले रेशनलाइज कर लो या पहले आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। क्योंकि आप देखो आपको स्क्वायर रूट भी दिख रहा है, स्क्वायर रूट भी दिख रहा है ना। तो क्या करें, सोचो। पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते, देखते हैं चीज़ें क्या बनती है, फिर हम उस हिसाब से करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू जो है उसी को ले लो, π/2 माइनस एक्स को ले लो y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस वाई। इसको इधर साइड किया, इसको इस साइड करा, दैट्स इट। तो एज x अप्रोचेस टू π/2, y किसको अप्रोच करेगा? y 0 को अप्रोच करेगा। आप चेक करना चाहते हो चेक कर लो। अब देखो y इक्वल टू π/2, x की जगह π/2 डाला माइनस π/2, तो π/2 माइनस π/2 0। तो आप देखो एज x अप्रोचेस टू 0, y भी 0 का अप्रोच कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन x के जगह π/2 माइनस वाई -1 अपॉन y का होल स्क्वायर, ऐसा। और आप देखो साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर -1। अब आप देखो 2 माइनस कॉस वाई, 2 माइनस कॉस वाई का क्या कर पाओगे? ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है हमारे पास 2 माइनस कॉस वाई का। तो इसलिए स्क्वायर रूट दिख रहा है तो रेशनलाइज कर दो, और क्या ही बोल सकता, कर दो। तो आप देखो हम न्यूमरेटर का रेशनलाइज करेंगे, तो न्यूमरेटर का रेशनलाइज कैसे करेंगे? जो है सारा कुछ एज इट इज लिखो, जो बस मिडिल का साइन उसे चेंज करो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया। ये जो क्वांटिटी बना, इस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस वाई प्लस 1। अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये पूरा a बनेगा, ये b, ये a, ये b, तो बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस वाई
प्लस 1। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2 माइनस कॉस वाई और माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और आप देखो यहाँ पर तो आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो ना। आप देखो अगर आप यहाँ पे चाहो तो लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये पहले तो प्रोडक्ट में है, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में तो है। और अगर आप लिमिट रिप्लेस कर रहे हो तो क्या बन रहा है, यहाँ पर अगर आपने लिमिट रिप्लेस करा तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 2, वाई के जगह 0 डाला तो cos 0 0, सॉरी cos 0 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये बना 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू आएगा 2। क्यों रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली, बताया ना। अब देखो फिर से सुन लो, अब देखो वहाँ पर आप लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, जहाँ पर लिमिट रिप्लेस करने के बाद वो जो पूरा क्वांटिटी है वो 0 या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा हो। तो हमने देखा कि 2 बन रहा था, और फिर दूसरा कि वो प्रोडक्ट में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर, मतलब प्रोडक्ट में हो चाहे फिर डिवीजन में, प्रोडक्ट मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एडिशन मतलब यहाँ पर रिप्लेस करा यहाँ पे नहीं करा, मतलब जैसे यहाँ पर करा यहाँ पे नहीं करा, तो उस केस में गलत हो जाएगा, वैसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब आप देखो अब क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये बना 1 माइनस कॉस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचो अब आप क्या कर सकते हो। अब तो हमें दिख गया ना 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बन रहा है, लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला एंड दैट्स इट। तो अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 अपॉन में 2y स्क्वायर। तो इससे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है। हमने क्या पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। तो हम इसी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो क्या है, दो साइन है, साइन स्क्वायर का मतलब दो साइन है, और वाई स्क्वायर मतलब नीचे भी 2y है, तो बात बन गया। हमें 2 साइन था तो 2y चाहिए था, जो कि है हमारे पास, तो दोनों को एक ही पावर में कर लो। ये हो गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन y बाई 2 अपॉन में y का होल स्क्वायर। अब आप देखो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था साइन x अपॉन x, जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए। तो एंगल में तो y बाई 2 है, तो नीचे भी y बाई 2 चाहिए, तो y बाई 2 लगा दिया। अब अपने मन से थोड़ी लगाना था, तो अब देखो 2 से मतलब 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 से डिवाइड करा है ना, इसलिए 2 के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई 1/4। और अब देखो अभी तक मैंने ना इस वाले में ना आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर कर नहीं दिखाया, तो वो भी मैं बता देता हूँ चलते चलते। तो अब देखो प्रॉब्लम था हमारा ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर आप लॉपिटल से करते तो क्या होता, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया। अब देख लो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। पहले तो लॉपिटल हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम, वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म का हो। तो अब देखो 0/0 फॉर्म का है, इसलिए लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं, तो लॉपिटल अप्लाई कर दो। तो लॉपिटल बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स, तो इसके डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन होते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस पूरे को एक्स पढ़ो, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और फिर आपने इस अंदर वाले को एक्स पढ़ा था ना, तो जिसको आप एक्स पढ़ो उसके भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो 2 की 0 हो जाएगी और माइनस साइन एक्स की कॉस एक्स हो जाएगी, ठीक है। हमें -1 की 0, नीचे के वाले की करोगे तो एक्स स्क्वायर, आप इस अंदर वाले को एक्स पढ़ दो तो एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होता है पाई बाई टू माइनस एक्स, और फिर एक्स अंदर वाली की भी करनी पड़ेगी, तो पाई बाई टू माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन, पाई बाई टू की 0 माइनस एक्स की -1, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप पाई बाई टू डालोगे तब देखो कॉस पाई बाई टू 0, यहाँ पे पाई बाई टू डाला 0, तो अभी भी 0/0 फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए आपको अगेन एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल, इस बार लगाते ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप एल हॉस्पिटल लगाने से पहले, अब देखो यहाँ पर आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने बताना रह गया। अब देखो यहाँ पे पाई बाई टू डालोगे, साइन पाई बाई टू 1 और 2 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, ये हो गया कॉस एक्स, और ये 2 नीचे आएगा 4 पाई बाई टू माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे लॉपिटर लगाओगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और पाई बाई टू माइनस एक्स की, पाई बाई टू की 0 माइनस एक्स की -1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे पाई बाई टू डाला, साइन पाई बाई टू 1, तो 1/4 आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।